भगवान मूल तत्व या गुरु तत्व की वंदना। अज्ञान मोहांध तपोपहाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम विश्वेश तत्वं प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादिकाभ्याम। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन और भगवान तीसरी शिक्षा चल रही है। तीसरी शिक्षा का बंध मोक्ष का पहला अध्याय चल रहा है और आज एपिसोड होगा 75। करने की और देखने की आत्मा का वर्णन चल रहा था, तो अब बता रहे हैं करने की आत्मा का जो ये बताया। वास्तव में यह जो सर्वसाधारण लोग हर्ता कर्ता सृष्टा उसे जानते और उपास्य स्वरूप ठहराते हैं ठीक नहीं है, क्योंकि वह बद्ध और जड़ है, यद्यपि करने का साधन या यंत्र मात्र है। वह दूसरी देखने की आत्मा यद्यपि निजी देखना रखती है, करना या निश्चय या समर्थन निजी नहीं रखती, तो भी इस प्राण देवता सेवक की सेवाएं उसमें कहने मात्र संबंध पाती हैं और इन दूसरों के कामों से वही साक्षी आत्मा कर्ता भोक्ता होता है। वही सेव्य और वही मुक्त है, जिसे निर्गुण कहते हैं, और उसी की पहचान पर मुक्ति निर्भर है। वास्तव में यूं है कि यही आत्मा ईश्वर है, पर देखना तो इसका निजी गुण है और कर्ता भोक्ता परम धर्म इसमें कल्पित है। वे जो ईश्वर को नित्य कर्ता और नित्य भोक्ता मानते हैं, वास्तव में भूल करते हैं। जो ईश्वर को नित्य कर्ता और नित्य भोक्ता मानते हैं, वास्तव में भूल करते हैं, क्योंकि वे इसी प्राणात्मा को, जो करने की आत्मा है, ईश्वर जानते हैं और देवता गुण जो साक्षी आत्मा का है, इसमें कल्पित आया हुआ इसी ईश्वर का पाते हैं। इसलिए इससे अर्थात ईश्वर को अकर्ता अभोक्ता और माया से कर्ता भोक्ता मानते हैं, और यही इस अविवेक का यहाँ फल है। अब कदाचित भाषाविद यह पूछना चाहें कि फिर क्यों राजा ने हाथ से उसे हिला हिला जगाया और क्यों जोर से पुकारा। तो इसका कारण यह है कि जैसे तिनके को आग पर रखकर हिलाते और फूंकते हैं ताकि भिन्न अग्नि तिनकों पर प्रज्वलित हो जाए, इसी तरह हिलाने और उच्च स्वर द्वारा पुकारने से तात्पर्य यह था कि ये सेवक देवता जो गार्ग के उपास्य हैं, उस चेतन आत्मा से प्रज्वलित और दीप्तमान हो जाएं। चुनांची वे दीप्तमान हो गए, इसलिए वह सोया हुआ जाग उठा और जागकर सोचने समझने लग गया और सत्कार पूर्वक राजा से बातें करने लगा। राजा का तात्पर्य यह था कि इन करने की आत्माओं के अतिरिक्त एक दूसरी शुद्ध आत्मा भी है, जो केवल ज्योति है, जिसके कारण ये काम करने की आत्माएं प्रकाशित होती हैं। और वह शुद्ध आत्मा कुछ करती नहीं, आनंद में है। उसमें कर्ता भोक्ता धर्म इन सेवकाओं की सेवाओं से कल्पित आ जाता है। सुसुप्ति में उसका अपना आनंद पाया जाता है, और जैसे दूर गए को जोर से पुकारते हैं और वह नहीं सुनता है, वैसे ही यह साक्षी आत्मा भी इन इंद्रियों इत्यादि देवता से बहुत दूर थी और शब्द न सुन सकी। इसलिए सोए हुए को राजा ने हाथ से हिलाया ताकि उस साक्षी आत्मा से ये देवता देदीप्यमान हो जाएं। इन बातों से यह परिणाम निकला
कि वह जो देखने की आत्मा है वह कुछ नहीं करती, वरन नित्य आनंद में है, क्योंकि करना वास्तव में कष्ट है और स्वामी संभव नहीं कि कष्ट पाए। कष्ट तो सेवकों को है जो करते और चलते हैं, और जिसके लिए सेवक सेवाएं करते हैं। भोग कल्पित उसी के लिए होते हैं, इसलिए ये सब करने के देवता साधन सामग्री और सेवक हैं। इसलिए ये सब करने के देवता साधन सामग्री और सेवक हैं, और वही देखने की आत्मा इनमें शिरोमणि स्वामी और निर्गुण है। चूंकि इनमें आई हुई वह शुद्ध आत्मा यद्यपि भोक्ता या कर्ता सी प्रतीत होती है, तो भी वह वास्तव में न तो करता है न भोक्ता, वरन इनके कामों की साक्षी और नित्य आनंद में है। और वही मनुष्य का वास्तव में अपना आप है। इसी से हम उसको अपना आत्मा नाम देते हैं। तथास्तु। यह आत्मा यद्यपि इकलौता है, विकारी नहीं, और वह करने की आत्मा विकारी शाखा प्रतिशाखा फैलती है, तो भी यह साक्षी आत्मा उसमें प्रत्येक स्थान पर दैदीप्यमान हो जाता है। जैसा उस सोए हुए में जगाने के समय वह दैदीप्यमान हुआ, वैसा दूसरे जागते हुए मनुष्यों में वही दैदीप्यमान है। और उसी तरह चंद्रलोक और सूर्यलोक में तथा ब्रह्मलोक में जहाँ जहाँ यह करने की आत्मा फैली है, सब में वह शुद्धात्मा दैदीप्यमान हुआ। उनमें उनके कामों के कारण कर्ता भोक्ता होता है। मनुष्य में जितने भोग देने के लिए यह करने की आत्मा प्राणात्मा कर्म के बंधन में संक्षिप्त खुली है, मनुष्य में जितने भोग देने के लिए यह करने की आत्मा यानी प्राणात्मा कर्म के बंधन में संक्षिप्त खुली है, मानवीय भोग उसी साक्षी के हैं। देवताओं में जितने अधिक भोगों के लिए यह करने की आत्मा खुली है, देवताओं के भोग भी उसी के हैं। और ब्रह्मलोक में उत्तम पुण्यों के कारण सत्य संकल्प रूप में खुली है, वह सत्य संकल्प के भोग भी उसी के हैं। वास्तव में वही मनुष्य वही प्रजापति है, तो भी प्रजापति के लोक में वह साक्षी आत्मा इस करने वाली आत्मा यानी प्राणात्मा के कारण सत्य संकल्प आदि भोग पाता है, और मनुष्य में इसी के कारण से असत्य संकल्प आदि भोग पाता है। वास्तव में वह स्वयं अकर्ता अभोक्ता दृष्टि स्वरूप आनंद स्वरूप है, किंतु अनजान इन सत्य संकल्प आदि उपाधियों से उसे ईश्वर और असत्य संकल्प आदि उपाधियों से मनुष्य मानते हैं, और इन्हीं उपाधियों के कारण उसे बद्ध जानते हैं, यद्यपि वह इनके बंधन के अधीन नहीं, क्योंकि निद्रा में इन बंधनों से वह तत्काल चला जाता है, इसलिए बद्ध नहीं। वही निर्गुण का निर्गुण है, यह गार्ग्य को उसने जतलाया। फिर चूंकि यह करने की आत्मा यानी प्राणात्मा और शरीर ग्रह की तरह रचे जाते हैं, बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती, और बिना आत्मा के शरीर स्थिर नहीं रहता। जैसे कि खम्भों के आधार पर घर स्थिर होता है, इसी तरह इस करने की आत्मा के आश्रय में शरीर स्थिर है। जिस प्रकार की खम्भों के निकालने से घर गिर जाता है, उसी तरह इस करने की आत्मा के उखड़ने से शरीर भी गिर जाता है। इससे ज्ञात हुआ कि समस्त देवता जो करने की आत्मा है, खम्भे की तरह इस घर के अंग हैं। यह स्पष्ट है
कि जो घर आदि संघात से तैयार होता है वह घर या उसके अंग के लिए नहीं होता, वरन दूसरे के लिए होता है। जो उसमें रहता और उसके उपयोग का भोग पाता है, यह कोई भी बुद्धिमान नहीं निश्चय करता कि घर या उसका कोई भी अंग घर या उसके अंग का भोग है, वरन उसी का जो उस संघात का अंश नहीं अर्थात उससे भिन्न जो मनुष्य है उसका भोग है। जबकि प्राण अर्थात करने की आत्मा इस संघात का अंग है, इसलिए भी करने की आत्मा भोगता नहीं, वरन वही आत्मा जो संघात का अंश नहीं सबसे अलग है उसका कर्ता भोगता है। यदि कोई आपत्ति करे कि आत्मा भी तो संघात में आया हुआ है, उसे भी क्यों नहीं संघात का अंत निश्चय किया जाता है, तो हम बतलाते हैं कि यह आपत्ति मिथ्या है, क्योंकि राजा ने उसे हाथ से जगाया और उसमें बुलाया। यदि वह संघात में प्रविष्ट होता तो इससे क्यों निकल जाता और फिर क्यों उसमें आ जाता। देखो, मनुष्य घर में आता जाता है, घर का अंग नहीं हो जाता, क्योंकि घर का कोई भी अंग घर से अस्तित्व पर्यंत पृथक नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य घर के संघात का अंश या अंग नहीं, वरन स्वामी और उसका भोक्ता है। आत्मा भी नींद में इस संघात से निकल जाता और जागृत में आ जाता है, परंतु करने की आत्मा यानी प्राणात्मा इसका अंग है, यावत जीवन इससे नहीं उखड़ती। इसलिए यही प्राण इसका मालिक या कर्ता भोक्ता नहीं, वरन वही आत्मा जो नींद में अलग हो जाता और जागृत में आ जाता है, उसका स्वामी कर्ता भोक्ता इससे असंग है। दूसरा कारण यह है कि भोग कर्मों के कारण से होता है, संघात का संघात से या संघात के अंश का संघात से अपने कर्मों से संबंध नहीं, वरन वही संबंध है जो अंश का संघात से होता है। और आत्मा का कर्म संबंध भोग पर्यंत है और विविध है। जब उसे जागृत के भोग पाने होते हैं तो जागता है, जब नींद के भोग पाने होते हैं तो सो जाता है। और फिर जागृत में भी भोग विविध हैं, कभी दुख, कभी सुख, कभी मोह, कभी विवेक, कभी भलाइयों, कभी बुराइयों के संबंध दिखाई देते हैं, किंतु अंश का पूर्ण से एक ही प्रकार का संबंध होता है, विविध नहीं होता। किंतु अंश का पूर्ण से एक ही प्रकार का संबंध होता है, विविध नहीं होता। देखो, क्या छत, क्या दीवारें, क्या दीवार की ईंटें, क्या खम्भे, सबको घर के साथ एक संबंध परस्पर जोड़ने का है, उससे विभिन्न नहीं। परंतु मनुष्य को उसमें बैठना, सोना, खाना पीना, गर्म ठंडी हवा पाना, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में आना जाना, विविध अपेक्षाओं से विविध संबंध होते हैं। इसलिए मनुष्य भोगता है, घर भोग्य है। और शरीर भी करने की आत्माओं के सहित जो गार्ग ने दिखलाई एक ही प्रकार का मिलाप संबंध यावत जीवन रखते हैं। आत्मा विविध कर्म संबंध रखता है, इसलिए भी प्राण कर्ता भोगता नहीं। यही आत्मा जो देखने की आत्मा है उनका स्वामी और उनका कर्ता भोगता है। फिर इस हेतु के खम्भे, ताकि, लकड़ी, दरवाजा इत्यादि जो घर के अंश व अंग हैं, अपने कर्मों के कारण अपना जन्म या अस्तित्व नहीं पाते, वरन सब मनुष्यों के लिए बनाए जाते हैं और मनुष्य का उनमें भोग पाना अपनी मजदूरी के कारण होता है। चाहे वह स्वयं मजदूरी करके बनाता है या दूसरे को धन देकर तैयार कराता है या भाड़े पर उसे उपयोग में लाता है, फलतः उनकी तैयारी मनुष्य के कर्मों से होती है और अपने कर्मों से नहीं होती। इसलिए देह या प्राणात्मा जो करने की आत्मा है, अपने अपने कर्मों से अस्तित्व नहीं पाती, वरन आत्मा के यानी साक्षी आत्मा के कर्मों से बनाई गई है। इसलिए इसका स्वामी और कर्ता भोक्ता भी वास्तव में साक्षी आत्मा है, प्राणात्मा नहीं। सर्व प्रकारेण इसमें देखता, सुनता, जानता,
मानता केवल आत्मा है, वह करने की आत्मा नहीं। जिस प्रकार घर में उसके अंश और उसकी सामग्री साधन आदि भी यद्यपि मनुष्य की करने की आत्मा के यंत्र व साधन हैं, पर वे देखते, सुनते, जानते, पहचानते नहीं, इसलिए वे घर के भोक्ता भी नहीं होते, परंतु उसका भोक्ता भी मनुष्य होता है, जो जानता पहचानता है और यही मालिक है। उसी तरह मनुष्य में क्या शरीर, क्या आभ्यंतरिक करने की आत्माएं, प्राण व इंद्रिया सब करने के साधन हैं। कुछ तो चलने के साधन हैं, कुछ पकड़ने के, कुछ देखने के, कुछ सुनने के, कुछ सोच समझ विचार तथा निश्चय के साधन हैं। इनमें से स्वयं कोई भी जानता पहचानता नहीं, वरन यही आत्मा जानता पहचानता है, इसलिए यही इसका स्वामी और इसका कर्ता भोक्ता है। यदि कोई आपत्ति करे कि जिस तरह मनुष्य चेतन वाला घर का कर्ता भोक्ता है, देवता भी चेतन वाले सुनते समझते हैं, वे भी भोक्ता हो सकते हैं, तो हम उत्तर देते हैं कि यह आपत्ति यहाँ ठीक नहीं, क्योंकि सोए हुए मनुष्य में जो देवता अर्थात करने की आत्माएं हैं, उनसे चेतन अलग भोक्ता था, इसलिए उस समय चेतन वाले नहीं थे, अतः वे भोक्ता और कर्ता भी नहीं। जागृत में जब वे चेतन वाले होते हैं तो बोलचाल में उन्हें भी भोक्ता कहते हैं। वास्तव में भोक्ता चेतन है, चेतन वाले नहीं। वह जो चेतन वाले को भोक्ता और कर्ता जानता है, अविद्या और भ्रांति से जानता है। जैसा कि सर्वसाधारण लोग घर का भोक्ता मनुष्य को समझते हैं, यद्यपि मनुष्य भी एक इसी आत्मा का पहला घर है और फिर उसके द्वारा बाहर का घर, वरन संसार रूप घर इसी के भोग के लिए तैयार हुआ है। और सबका स्वामी और भोक्ता यही चेतन आत्मा है। हाँ, क्रम यह है कि पहले उसका शरीर, उसका भोग है, फिर उसका घर और फिर सारा संसार। इसलिए मनुष्य जो घरों का भोक्ता उदाहरण में दिखलाया गया है, केवल वह रूप से है, क्योंकि सर्वसाधारण अविद्या के कारण उसे चेतन वाला जानते और भोक्ता ख्याल करते हैं। वास्तव में सारे संसार का भोक्ता यही आत्मा है, दूसरा नहीं। यद्यपि सारा संसार, क्या यह क्या वह, सब इसी के भोग हैं, परंतु अविद्या और कर्मों के बंधन में कुछ भोग पाता है, कुछ नहीं पाता, वरन कुछ चाहता है, नहीं मिलते तो अपनी दीनता देखता है, और जब विद्यावान होता है तो अपने आप को इन आत्माओं और कर्मों के बंधन से मुक्त देखता है, क्योंकि निद्रा में उसे कोई भी बंधन नहीं होता, तो फिर यह सबका भोक्ता हो जाता है। इस तरह अविद्या और कर्मों के कारण यही बद्ध और विद्या के कारण यही मुक्त होता है, वरन अपनी स्वतंत्रता में वह करता हुआ अकर्ता और भोक्ता हुआ अभोक्ता होता है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।